नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। प्रीवियस मैंने किया था कि आपने फंक्शन देखा था टू वेरिएबल्स का, स्क्वायर और सर्कुलर नीबरहुड पॉइंट देखे थे, और थर्ड आपने था कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने देखी थी टू वेरिएबल्स की एंड मोर देन की। तो आज हम देखेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास कोई फंक्शन f है टू वेरिएबल x एंड y का, और आपने इसको यूनिक नेम दे दिया, यूनिक एंड फाइनाइट नेम है इसका z। तो इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन z इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई कैन बी मेड एज अ क्लोज डिजायर्ड टू बी फिक्स नंबर l। आपने क्या लिया, आपने इसको एक क्लोज डिजायर्ड फिक्स नंबर l ले लिया, जो कि l बाय टेकिंग द पॉइंट ऑफ एक्स वाई द क्लोज पॉइंट ए बी। जो एक्स वाई है आपके पास, ये जो फंक्शन है उसके टू वेरिएबल्स हैं। आप जो इन टू वेरिएबल होंगे ना एक्स और वाई को, लिमिट का मीनिंग क्या है कि आपके पास दो वेरिएबल्स जो है एक्स और वाई फंक्शन के, उसको आप क्लोज करोगे ए और बी दो पॉइंट से, और जिस कंडीशन से आप उसको क्लोज करोगे उसको आपने नेम दे दिया एल। बट नॉट इक्वल टू ए एंड बी, देन एल इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ एफ एज एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी। वी रिटन एज, आप x और y दो फंक्शन के वेरिएबल्स हैं। जो x और y आपके पास दो फंक्शन के वेरिएबल्स हैं, उनको आप उन वेरिएबल्स के अंदर आप जो वो पॉइंट होंगे ना ए बी, आप उनको अप्रोच कराओगे, वो आपके इक्वल नहीं होंगे। जो ए बी मैंने पॉइंट लिए हैं और जो फंक्शन के अंदर एक्स वाई पॉइंट है वो इक्वल नहीं है। आप उस पॉइंट से उस फंक्शन के वेरिएबल्स को किसी हद तक लिमिट उसमें टेंड कराकर उसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने एक फंक्शन f, उसमें एक्स वाई टू वेरिएबल है, उसके अंदर टेंड कराए ए बी दो पॉइंट, तो आपने उसमें लिमिट अगर करानी है तो लिमिट एक्स वाई दो पॉइंट्स हैं, आपने इनके अंदर टेंड करानी है कौन सी लिमिट, ए और बी। इसका मीनिंग क्या है, एक्स वाले के अंदर ए लिमिट टेंड कर रही है, वाई वाले के अंदर बी लिमिट टेंड कर रही है। f of two variables first x second y is equal to l means limit। नेक्स्ट देखो डेफिनेशन से क्लियर होगा। A number l is said to be limit of a function x y as x y approaches to a b if for any real number epsilon greater than 0 there exists a number del greater than 0 such that all point x and y other than a b। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन है, इसके अंदर दो वेरिएबल हैं, फर्स्ट इज x सेकेंड इज y। एक फंक्शन जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं x और y, उसमें से अगर हम l लिमिट, जो फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करने के बाद आता है l लिमिट, अगर आप उसका पूरे का मोड लेस अपसाइलन करो फॉर 0 से ग्रेटर मोड ऑफ x माइनस ए, यहाँ पे वो फर्स्ट पॉइंट है जिसके ऊपर आपने लिमिट चेक करनी है, लेस देन डेल हो एंड 0 से ग्रेटर और डेल से स्मॉल y माइनस बी। y हमारे पास वो दूसरा पॉइंट है जिसमें से, नहीं b हमारे पास वो दूसरा पॉइंट है जिसमें से हमने वो जो सेट का जो पॉइंट है y वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हमने ऐसे एक कोई डेफिनेशन लगाई कि भी आपने एक फंक्शन एक्स वाई जो फंक्शन है वो, उसमें से जो आपको लिमिट गिवन होगी, एल क्या है, एल आपके पास लिमिट ऑफ फंक्शन है। तो अगर आप फंक्शन में से उसकी लिमिट सब्ट्रैक्ट करते हो और होल पूरी कंडीशन का मोड लेते हो लेस देन एप्सिलॉन हो वो, और अगर ये कंडीशन होल्ड करे कि अगर उसका फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट वेरिएबल है एक्स, वो जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट करो वो लेस देन डेल बने उसका मोड, और दूसरे वाले वेरिएबल में से दूसरा पॉइंट जो बी है उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका मोड लें वो लेस देन डेल हो, तो ये आपका बनेगा लिमिट ऑफ फंक्शन टू वेरिएबल, जो कि बेस्ड ऑन होगा नीबरहुड ऑफ पॉइंट, स्क्वायर नीबरहुड पॉइंट के। अगर सर्कुलर नीबरहुड पॉइंट आ जाए तो उस टाइम पे आप कंडीशन सेम रहेगी, फंक्शन के अंदर
जो एक्स वाई टू वेरिएबल का फंक्शन है उसमें से जो लिमिट होगी एल उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। बस इसमें चेंज ये होगा कि जब आप इसकी सेकंड इसको 4 दिखाओगे तो उस टाइम पे 0 से जो होगा ये सारा इसका मोड अप्लाई हो जाएगा। देखो जब हम सर्कुलर नेबरहुड देख रहे थे, सर्कुलर नेबरहुड पॉइंट कैसे दिख रहा था हमारा कि उसमें हम एक्स वाई क्या ले रहे थे यहाँ पे कि एक्स और वाई आपके पास दो सेट के एलिमेंट्स थे और ए भी यहाँ पे सेंटर था। एक्स वाई दो वेरिएबल्स थे, ए भी यहाँ पे सेंटर था। तो अगर आपने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट वाली कंडीशन में लेना है, तो एक्स और वाई यहाँ पे फंक्शन के वेरिएबल्स हैं, तो उनमें से आप जो सर्कुलर नेबरहुड दिखाना है तो उसमें से आप सर्कल के पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके उसका अंडर द रूट लोगे। कैसे? एक्स माइनस ए, एक्स क्या है? फंक्शन का फर्स्ट वेरिएबल, एक्स माइनस ए, ये आपके पास सर्कल का सेंटर बनेगा यहाँ पे और उस पूरे का स्क्वायर, प्लस वाई आपके पास दूसरा वेरिएबल माइनस बी, सर्कल का सेंटर पूरे का होल एंड अंडर द रूट जो कि लेस देन आपका डेल होगा। तो ये बनेगा बेस्ड ऑन सर्कुलर ऑफ नेबरहुड पॉइंट। आपके पास क्वेश्चन कैसे गिवन होगा कि आपने इसकी लिमिट बतानी है फंक्शन की, टू वेरिएबल का फंक्शन दे देगा और उसमें आपको लिमिट बतानी होगी, तो आप उसमें बेस्ड अपॉन स्क्वायर भी बता सकते हो, बेस्ड ऑन सर्कुलर नेबरहुड भी बता सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पे कंडीशन गिवन है कि भी आपने स्क्वायर नेबरहुड में बताना है या सर्कुलर में बताना है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने ये चीज़ तो अप्लाई करनी ही है कि फंक्शन एक्स वाई जो फंक्शन होगा उसमें जो लिमिट गिवन होगी, सपोज वहाँ पे लिमिट ए गिवन है और फंक्शन ये है, तो फंक्शन माइनस ए आपके पास वो लिमिट, उसका मोड करने के बाद लेस देन एप्सिलॉन ही तो लिख दोगे। लेकिन आपको फिर ये वाली कंडीशन उसको प्रूफ करके दिखानी होगी। अगर आप स्क्वायर वाले में बता रहे हो तो स्क्वायर वाले में करके दिखानी है, और अगर सर्कुलर में बता रहे हो तो सर्कुलर में। ए भी आपके पास ये पॉइंट वो आपको वहाँ पे मेंशन करेगा, वो ए बी पॉइंट क्या होंगे, ए बी भी हो सकता है, 1 2 3 4 एनी न्यूमेरिकल पॉइंट भी हो सकता है कोई, तो वहाँ पे सिर्फ ए बी पॉइंट आपका चेंज होगा। बाकी ये जो डेल यहाँ पे मेंशन है, ये डेल आपके पास 0 से ग्रेटर पॉइंट है, कोई 0 से लेस नहीं है, 0 से ग्रेटर को आइडेंटिटी के इक्वल है ये हमारे पास होल कंडीशन जो एक्स माइनस ए वाली है और वाई माइनस बी वाली, यहाँ पे जो सर्कुलर में है वो भी। इसमें मेन ये होगा कि ये तो आपको सिर्फ ध्यान ही होगी कि डेफिनेशन के रिगार्डिंग आपको जो इसकी से ये वाली कंडीशन है यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी होगी। अगर आपका यहाँ तक क्वेश्चन हो गया तो इट मीन्स वो स्क्वायर नेबरहुड है, और अगर वो सर्कुलर में करना है तो आपको इसको आगे और सॉल्व करना होगा, इसको स्क्वायर करना होगा, इसको भी इनको ऐड करना होगा, देन अंडर द रूट, ये इस टाइप की आपको कंडीशन बना के वहाँ पे दिखानी होगी, जो कि आप एग्जाम्पल्स में देख लोगे। उसके बाद कुछ अलजेब्रा की लिमिट्स गिवन है कि भी जैसे आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखने है कि जैसे आपके पास आपने लिमिट एंड कराई, एक्स वाई फंक्शन है टू वेरिएबल का, उसके अंदर आपने ए बी 2.10 कराए, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर आपके पास एल है। सिमिलर आपने पास दूसरा एक्स वाई है, उसमें आपने लिमिट 10 कराई ए बी, वो आपके पास जी ऑफ एक्स वाई फंक्शन है और उसमें लिमिट आई आपकी एम। तो देन यानी कि अगर आपके पास पॉइंट्स और वेरिएबल सेम हो, फंक्शन कोई भी हो, लेकिन मान लो आपके पास फंक्शन एफ है, एक फंक्शन आपके पास जी है, जो पहला फंक्शन है उसके अंदर भी एक्स वाई दो वेरिएबल्स हैं, जो सेकंड है उसके अंदर भी आपके पास एक्स वाई दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन जो पहले फंक्शन की आएगी लिमिट वो एल, दूसरे वाले की आएगी एम, लेकिन दोनों फंक्शन के अंदर वेरिएबल भी एक्स वाई सेम है और दोनों के अंदर पॉइंट्स भी हमने जो लिमिट अप्लाई करनी है पॉइंट्स की ए बी, वो भी दोनों में सेम है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अब सिर्फ हमारे पास फंक्शन का नेम ही चेंज है एफ और जी, लिमिट भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, तो जब आप उनको ऐड करोगे, एफ एक फंक्शन एक्स वाई का, जी एक फंक्शन एक्स वाई का, लिमिट आपकी सेम अप्लाई हो रही है ए बी, तो जब आप इनकी एडिशन करोगे तो इनकी लिमिट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, फर्स्ट वाली की एल थी, सेकेंड वाली की एम, तो एल प्लस एम। सिमिलर आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी लिमिट्स, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो लिमिट्स की भी मल्टीप्लिकेशन, और अगर आपके पास कोई स्केलर क्वाड्रेंटिटी यानी कि कोई भी एक नंबर आपके पास कांस्टेंट, आप बोल दो उसको कि कोई कांस्टेंट अगर आपके पास किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो आपका डायरेक्ट उसकी लिमिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है।
दूसरा, अगर आपने इसके पास डिवाइड करना है, लिमिट्स आपकी वेरिएबल सेम है, लिमिट्स के जो पॉइंट्स गिवन है वो भी सेम है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लिमिट्स होंगी एल और एम वो भी आपकी डिवाइड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, बट यहाँ पे जो एम होगा वो नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। तो वेयर द लिमिट हैज़ बीन टेकन एक्स वाई टेंस टू ए बी, लेकिन ये सब कंडीशन उस टाइम पे होल्ड होंगी जब आपके पास फंक्शन की वेरिएबल्स भी सेम होंगे और जब पॉइंट्स भी आपको जो पॉइंट गिवन होगा लिमिट चेक करने का वो सेम होंगे। उस टाइम पे आपके फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बाकी आपने ये वन वेरिएबल में भी किए होंगे, तो सेकंड में भी सेम है, कोई चेंज नहीं है।